तो हेलो एवरीवन। कल हमने सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में बात की थी और उसमें हमने कल एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट को भी पढ़ा था। आज हम इस एसआई सिस्टम के मेरिट्स के बारे में बात करेंगे। अब दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बजाय एसआई सिस्टम को क्यों प्रीफर किया जाता है, चलिए आज इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट, एसआई सिस्टम एक कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट है। इसका मतलब एसआई सिस्टम का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इससे डिराइव्ड यूनिट्स सीधे फंडामेंटल यूनिट से सिंपल मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन से बन जाते हैं। जैसे फोर्स की जो यूनिट निकल कर आती है वो होती है केजी मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, जिसको हम न्यूटन भी कहते हैं। इसमें कोई एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल कांस्टेंट नहीं आता है, जिससे फॉर्मूला साफ और कैलकुलेशंस आसान हो जाती है। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि एसआई सिस्टम रेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है। इसका मतलब ये है कि एक ही फिजिकल क्वांटिटी के लिए एक ही स्टैंडर्ड यूनिट यूज होती है। जैसे एनर्जी के अलग अलग फॉर्म्स, मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इन सभी के लिए हम एक ही यूनिट का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है जूल। जबकि एमकेएस सिस्टम की बात की जाए तो उसमें मैकेनिकल एनर्जी जूल में मेजर की जाती है, हीट एनर्जी कैलोरी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी वॉट आवर में। इसीलिए हम एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट को प्रीफर करते हैं, क्योंकि इसमें अलग अलग यूनिट्स की जरूरत नहीं पड़ती है। अब एसआई सिस्टम एक मैट्रिक सिस्टम है। इसका क्या मतलब है? एसआई सिस्टम डेसिमल सिस्टम पर बेस्ड है। जैसे 1 किलोमीटर को हम लिख सकते हैं 10 क्यूब मीटर, और वहीं 1 मिलीमीटर को भी हम क्या लिख सकते हैं, 10 raised to the power of -क्यूब मीटर। अब ये सारी की सारी यूनिट्स 10 की मल्टीपल में होती है। इनसे यूनिट कन्वर्जन बहुत आसान हो जाता है और कैलकुलेशन में टाइम बचता है। अगला पॉइंट कहता है कि ऐसा ही सिस्टम इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, यानी हर एक देश में इसकी यूनिट्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे डाटा एक्सचेंज, रिसर्च, ट्रेड और कम्युनिकेशन में कोई कंफ्यूजन नहीं होता है और सभी एक ही स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं। अगला पॉइंट ये कहता है कि ऐसा सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसको कंटिन्यूअसली इंप्रूव किया जाता है। इसका मतलब ये है कि ये सिस्टम समय समय पे अपडेट किया जाता है ताकि इसकी प्रिसीजन और रिलायबिलिटी बढ़ती जाए। अगला पॉइंट हमें ये कहता है कि ऐसा सिस्टम एक वाइडली एप्लीकेबल सिस्टम ऑफ यूनिट है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा सिस्टम हर फील्ड में यूज होता है, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स और डेली लाइफ मेजरमेंट्स तक। इसीलिए ये सबसे प्रैक्टिकल और यूनिवर्सल सिस्टम है। तो कंक्लूजन ये है कि ऐसा सिस्टम सिंपल, लॉजिकल, इजी टू यूज और ग्लोबली एक्सेप्टेड है। इसीलिए इसे सबसे बेस्ट यूनिट सिस्टम माना जाता है।